आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है? बताओ जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो है राजस्थान। और ये जो नीरज चौधरी है ये सीकर के हैं और पर्वतारोही है। माउंट एवरेस्ट फतेह किया था इन्होंने, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। फर्स्ट ग्रेड की क्लास आ तो रही है, कभी मंथली कभी टॉपिक वाइज आ रही है, डेली थोड़ी आएगी फर्स्ट ग्रेड की। अनुराधा शर्मा जय हो थारी पहुंच गया के बात। कर्म भूमि से मातृभूमि, ये फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी, स्वारम में काम आएगी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2027-28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य है? पक्को प्रश्न आवा को याद रखियो, उत्तर आवा को 45,000। आंकड़ा पूछ लेगा। सुनीता यादव जी, आप शायद ढंग से इसका मतलब नानक क्लासेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। लगातार आपको मंथली एक दो दिन छोड़ के फर्स्ट ग्रेड की क्लास दे रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड की बुक मैंने दे दी, टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, यहाँ ये सारे फर्स्ट ग्रेड में काम आने। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल परसों इसकी पूरी डिटेल बताई थी, कौन पात्र है कौन नहीं है। तो गिव अप अभियान, और ये गिव अप अभियान पहले 31 जनवरी 2025 तक था, अब इसको बढ़ा दिया है, इसकी वृद्धि बढ़ा दी है, 1 महीने कर दिया, 28 फरवरी 2025 कर दिया। तब तक ये अभियान चलेगा। बोले स्वेच्छा से छोड़ दो, जो सक्षम है वो छोड़ दो, और जो नहीं है वो उसमें जुड़ जाएंगे। फिर हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? चंचल मिश्रा बने हैं, चंचल मिश्रा। पूर्व में प्रमील कुमार माथुर थे, अब वो जज बन चुके हैं। और 42वें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, याद रखियो, 42वें नंबर के। हाँ, चंचल मिश्रा, वेरी गुड। शेयर कर देना, लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, बटन लाइक का दबाना ही चाहिए। हाँ, पैरा एशियाई कप में भारत की ओर से राजस्थान के किन 2 तीरंदाजों का चयन हुआ है? पैरा एशियाई कप 2025 राजस्थान की ओर से, भारत की ओर से राजस्थान के 2, श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा, बीकानेर गए दोनों ही, श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम परवाह और नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान के तहत श्री कर्णपुर नगरपालिका द्वारा किस नवाचार को शुरू किया गया है? कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से उपचुनाव हुए थे 5 जनवरी 2024 को, और रुपिंदर कुन्नर कांग्रेस के जीते थे, याद है ना आपको? हाँ, तो वहां पे यातायात पार्क का निर्माण किया गया है। सड़क सुरक्षा माह बनाया गया 1 से 31 जनवरी को, 1 से 31 जनवरी 2025 को सड़क सुरक्षा माह बनाया गया। थीम थी परवाह, बोले परवाह करो, परवाह नहीं करी तो गए, ठीक है। हाँ, और यहाँ यातायात पार्क गाड़ी लगा दी है, बोले ये हाल हो जाएगा अगर नहीं चलाया तो। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक, राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन है जल्दी से बताओ। और मोनिका जाट ने एक पदक जीत लिया भी राजस्थान की तरफ से, मोनिका जाट ने रजत पदक जीत लिया। किस खेल में? साइकिल चलाती है, क्या चलाती है? साइकिल। और ये भी कहाँ की है? बीकानेर, बीकानेर की मोनिका जाट ने रजत पदक जीत लिया साइकिलिंग में। और ये आएगा ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल टिक करके हैं, निशाना लगाते हैं, फटाफट रिवीजन करना है, निशाना लगाते हैं। 2022 में अर्जुन अवार्ड पाते हैं, टिक करके हैं, निशाना लगाते हैं, 2022 में अवार्ड पाते हैं और अब झंडा फहराते हैं। राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक सबसे आगे झंडा लेके टिक करके ओम प्रकाश मिठारवाल, बड़े मीठे मीठे हैं, मिठे। 2022 में अर्जुन अवार्ड सीख करके निशानेबाज और झंडो दे दियो, जो कहे नहीं मिठा हुआ नहीं बने दे। हाँ रिया, गुड मॉर्निंग भाई। हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा किस उत्पाद को GI टैग दिलाने के लिए चयनित किया है? तो किसको दिया है? सांगरी, क्या की सांगरी? खेजड़ी वाली सांगरी, देखड़ी है के? खेजड़ी वृक्ष की सांगरी होती है, पहले हरी खाई जाती है, सूखे पत्तों को लूम कहते हैं। हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी। लाल मिर्च मथानिया जोधपुर की है, मथानिया जोधपुर की है लाल मिर्च, इसको भी चयनित किया गया है। और मंडे को पढ़ाऊंगा नाबार्ड के द्वारा 3-4 कला और है, 3-4 और है उत्पाद, उनको भी GI टैग के लिए चयनित किया है। और नारियल तेल अंडमान निकोबार का है, इसे GI टैग मिल चुका है। अंडमान निकोबार के नारियल तेल को GI टैग मिल चुका है, बस याद रखियो। हाँ,
22 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? माही महोत्सव का आयोजन तो माही व माही बांसवाड़ा। माही महोत्सव और मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल ये बांसवाड़ा में होता है। अभी चलेगा डूंगरपुर में बेणेश्वर महोत्सव, माघ पूर्णिमा, बड़ा गजब का आदिवासियों का कुंभ चलेगा। बर्ड फेस्टिवल उदयपुर, अभी एक बर्ड फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? चूरू के अंदर ताल छापर में भी हो रहा है, यह भी ध्यान रखना। हाँ, 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सांभर, सांबर झील, हाँ सांबर है, जयपुर के अंदर सांबर महोत्सव का आयोजन हो। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, ऊंट को बच्चों टोडियो, ऊंट की ऊंटनी, ऊंट की ऊंटनी, ऊंटनी के बच्चों टोडियो, याद रखियो। और भीलवाड़ा में नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। याद है नहीं सारो? 10-12 जनवरी 2025 ने ऊंट महोत्सव। और ये स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की विशेषांक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, ये कोई विद्यार्थी ईओआरओ की, जेल प्रेरी की, ग्राम सेवक पटवारी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही। ऑनलाइन ऑर्डर करें 80 580 22 001, खतरनाक रूप से डाक विभाग के माध्यम से 3 से 4 दिनों में पुस्तक आ जाए। डर लग रहा है, और कल आरएस प्री का पेपर है, डर लगेगा ही नहीं, प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे। 2 क्लास में लगा दी, 3 प्रश्न आ जाएगा बटुई। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मोबाइल पासपोर्ट सेवा तो बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। सांगरी पक्का जावे और सूख जाए तो खोखा, हाँ गुड्डा सही बात है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आल्यो जी अध्यक्ष जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु किया गया, यह है मेजर आलोक राज जी। ओ प्रश्न तो पक्को ही आना है। मेजर आलोक राज जी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2014 में हुई थी। 3600 ग्रेड पे से नीचे की भर्ती ये करवाता है। वर्तमान में मेजर जनरल आलोक राज जी है। इन्हें पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु अवार्ड दिया गया। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। याद रखियो राइजिंग राजस्थान कद हो 9 से 11 दिसंबर 2024 को, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। 9 को मोदी जी ने उद्घाटन किया, 10 को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया, 11 को MSME कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, 12 को रोजगार उत्सव जोधपुर में, 13 को किसान उदयपुर में, 14 को किसान अजमेर में, 14 को महिला सम्मेलन उदयपुर में, 15 को राजस्थान ने स्थापना दिवस मनाया, अंत्योदय शिविर का आयोजन किया गया, है ना। याद रखिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सारन, पिंकी स्याग, माया जाट, राजेंद्र, अमृत, आयुषी। राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कौन सा स्थान है? दिसंबर 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार 5वां स्थान है, और पहला स्थान है सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में पहला स्थान, पवन ऊर्जा में 5वां स्थान। ओके, गुड गुड। सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्रीस्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हो चुकी है सीकर जिले से। एग्रीस्टेक डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों के लिए समाधान। प्रश्न पक्का आवेगा, गोटा है ऊपर गोटो, पक्को गोटो लगा लियो। और 19 फरवरी नाम ला रही हो बजट राजस्थान का, राजस्थान बजट 2025-26, ठीक है। और सेंटर का आज आ जाएगा, 1 फरवरी है। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीत लिया, उसमें राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी। याद रखना, पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। पुरुष और महिला दोनों में नेपाल को हराकर भारत ने जीत लिया। राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी थी, उनका नाम था निर्मला भाटी नागौर की। और यह भी छपेगा पेपर में, टपकेगा, ठीक है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण किस तकनीक का उपयोग करके किया जाता है? किया जा रहा है। और ये स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। अपनी मालिकाना हक दिलाना, जगह दिलाना। इसका टारगेट GIS और ड्रोन तकनीक के माध्यम से उनका सर्वेक्षण करके और इन मालिकाना हक दिला। याद रखियो। भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध किस केंद्र ने किया, जिसे देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई? भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध किस केंद्र ने किया, जिसे देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, जो बीछवाल बीकानेर केंद्र है, बीछवाल बीकानेर केंद्र है। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी।
इसी अब प्रश्न आ जाएगा, भीमथड़ी नस्ल किसकी है? घोड़े की। इसके से पहले हलारी, एक अलारी असव प्रजाति भी है। वैसे ये गधे की है, ठीक है, लेकिन गधे भी किस प्रजाति के होते हैं? घोड़े। अब जो अच्छा काम सही करे, तरीके से करे तो घोड़े, और ना करे तो गधा। कहते हैं ना, अरे तू बिल्कुल ही गधा है, यानी घोड़े की गधा की प्रजाति है। अब अच्छी नस्ल, अच्छा सिस्टम हो तो घोड़ा अच्छा काम करे, काम नहीं करे वो जो दूसरी श्रेणी में जाए, दूसरी किसमें? गधो। कहे नहीं तू तो जम्मा ही गधो है, गधो बने बनाए, वो गधा मुड़ जाए। तो ये प्रजाति ध्यान रखना, गुजरात की गधे की भी गधे के साथ घोड़े से मैच खाती है। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? तो उत्तर क्या होगा? गोल्डन पार्क, उदयपुर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 62 एयरपोर्ट की सूची में उदयपुर एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 62 एयरपोर्ट की सूची में तो उदयपुर, और उदयपुर कहाँ पे है? उसका नाम है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। स्थान पूछेगा पेपर में, डबोक के अंदर है, ना आयो तो डूब जाओगा, ना आयो तो थान डबोगे रख दो। तीसरा स्थान। रूपटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है जनवरी 2025 तक? रूपटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, तो वो भी तीसरो। छत्ता घर गया, छत्ता लगाने ला रहे नहीं, छत्ता के ऊपर प्लांट लगाने ला रहे, किसा? सोलर।